हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी क्लास 7 के भैया बहन हैं सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग बिल्कुल फिट फाट होंगे। तो आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या, सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन में जो हम लोग देखे थे कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, एलएचएस आरएचएस का टर्म वगैरह देखे थे एंड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखे थे, उसको सॉल्व भी किए थे। और सिंपल इक्वेशन आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था। इसमें सिंपल इक्वेशन में भी इसका अलग अलग कैटेगरी हो जाता है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर पॉलिनोमियल में जाएंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट हम लोग इक्वेशन में रहना है तो लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर का भी टू टाइप्स है। एक जो हम लोग पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, यही हम लोग हायर क्लास में जाएंगे तो इसी का पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, अब यहाँ पे आज जो हम लोगों को पढ़ना है, आज हम लोग जो क्लास में ये स्टडी करेंगे उसमें ये है कि प्रीवियस क्लासेस में जो हमने स्टडी किया था लीनियर इक्वेशन का, जो एक्स वाई समथिंग जितने भी वेरिएबल्स होते थे जिस क्वेश्चन में, उसका वैल्यू निकाल रहे थे। तो वहां पे क्या डिफरेंट था कि इक्वेशन ऑलरेडी पहले से फॉर्म किया हुआ था, दैट मीन्स कि वो बना हुआ था। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा, दैट मीन्स कि वो जो इक्वेशन होगा ना वो लैंग्वेज के फॉर्म में दिया होगा। लैंग्वेज के फॉर्म में दिया होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस लैंग्वेज को स्टडी करके पहले उसे इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे और देन हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर है? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। सपोज करो 7A का ही, आपके एक्सरसाइज 7A का ही एक क्वेश्चन है दिस टाइप का। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, सिंपल प्रॉब्लम क्लासेस। इसको क्या बोल सकते हैं, सिंपल प्रॉब्लम क्लासेस। क्योंकि इस क्लासेस में जितना भी हम लोग काम करेंगे, आज का जो भी क्लास होगा, इसमें सिर्फ हम लोग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ नंबर x एंड 5 इज 30। ठीक है, अब इसी को आपको बोलेगा राइट द इक्वेशन एंड सॉल्व इट। इसी को क्या बोलेगा, पहले राइट द इक्वेशन एंड सॉल्व इट। ओके, तो सबसे पहले तो ये जो लैंग्वेज के फॉर्म में गिवन है द सम ऑफ नंबर, नंबर कौन सा है, x एंड 5 इज 13। तो पहले तो इसको हमको लिखना पड़ेगा ना इक्वेशन के फॉर्म में, तब तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा। सपोज करो यहाँ सॉल्यूशन में आए। ओके, देखो इसमें कुछ है नहीं। हम लोगों को कंफ्यूजन कहाँ पे होती है, कंफ्यूजन होती है कि जब इक्वेशन बना रहता है तो एक्स वाई जितने भी वेरिएबल्स रहते हैं उसका वैल्यू तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही जब लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है तो वहां पे हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। वो इसलिए होता है कि लैंग्वेज को हमको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और इसको हम लोग को अच्छे से समझ करके अपना स्किल डेवलप कर लेना है कि किसी भी लैंग्वेज से क्वेश्चन यानी इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। बिकॉज आप जब हायर क्लास में आओगे, बेसिकली 9th और 10th में आओगे, और बेसिकली आप 10th में आओगे जहां पे आपको फाइनल बोर्ड का एग्जाम देना है, तो वहां पे लैंग्वेज से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट बात, ये जो यहाँ पे देखो सिर्फ एक सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक ना, लेकिन जब आप 10th में आओगे तो इतने बड़े बड़े यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन रहेगा, लगभग 5, 6, 7 सेंटेंस में इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन। उसको पहले पढ़ना है, समझना है, देन उससे इक्वेशन का फॉर्मेशन करना होता है। और बच्चे सबसे ज्यादा इसी लैंग्वेज को वाले क्वेश्चन में फंसते हैं या उनसे नहीं बनता है, क्योंकि सबसे प्रॉब्लम क्या होता है, उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, वो लैंग्वेज समझ में नहीं आता। और जब लैंग्वेज ही आपको समझ में नहीं आएगा तो आप
इसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे सॉल्यूशन? तो क्लियर, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना। द सम ऑफ नंबर x एंड 5 इज 30। सम मतलब क्या? ऐड करना है। तो बोला क्या जा रहा है? द सम ऑफ नंबर x। तो जो नंबर x है और 5 है, इस दोनों का सम कितना है? 13 है, यही ना? जो नंबर मेरा यहाँ पे x है, नंबर 5 है, इस दोनों का सम कितना है? 13 है। तो हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन में क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x, सम करने के लिए बोला जा रहा है, इसीलिए x प्लस 5 इक्वल टू 13। क्लियर? अब देखो, जब ये इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत सारा सॉल्व किए हैं, आराम से बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बोला जा रहा है क्या? एंड सॉल्व इट। दैट मीन्स कि x इक्वल टू क्या कर रहे थे हम लोग? ये RHS में है तो रहेगा, ये LHS से RHS में मूव करेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस है तो माइनस। अब 13 में से 5 को घटा लेना है, सिंपल। तो 8 इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? तो देखो, इतनी जो लैंग्वेज दिया हुआ था, उस लैंग्वेज से यही इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ। यानी इस लैंग्वेज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? x प्लस 5 इक्वल टू 30। क्लियर है? ओके, धीरे धीरे हम लोग बड़े क्वेश्चन पे भी जाएंगे, बड़े बड़े लैंग्वेज पे, बट छोटा छोटा पहले सॉल्व करें, उसके बाद बड़े वाले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो 3 subtracted from y is 6। ये दिया हुआ 3 subtract from y is 7। अब इसका जो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने का मीनिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट मीन्स क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा हम काम कर रहे हैं। तो फिर वही देखो, 3 सबट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 7। मतलब क्या बोला गया? y से कितने को सबट्रैक्ट करना है? 3 को सबट्रैक्ट करना है। तो रिजल्ट क्या है? 7 है। यानी कि y में से जब हम 3 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो इक्वल टू कितना वैल्यू हो जाएगा? 7। तो ये बोला जा रहा है मेरा y माइनस 3 इक्वल टू क्या? 7। क्लियर? अब यही इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया, तो सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। देयरफॉर y इक्वल टू 7। अब देखो -3 क्या है? LHS में है, जो कि एक प्लस के फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में है। इसको RHS में मूव कराएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर 10। ओके, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। द सम ऑफ 3 times x and 5 is 70। यही क्वेश्चन गिवन है। क्या गिवन है? द सम ऑफ 3 times x and 5 is 70। दैट मीन्स यहाँ पे ये बोला जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ये बोला जा रहा है सम, फिर यही पे एडिशन। और याद रखना 3 times। टाइम्स मीन्स क्या होता है? टाइम्स मीन्स सिंपल, इसी को दूसरे वर्ड में बोल सकते हो क्या? प्रोडक्ट। इसको दूसरे वर्ड बोल सकते हो मल्टीप्लाई। टाइम्स मीन्स प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, मल्टीप्लाई भी बोला जाता है, या इसी को हम लोग टाइम्स भी बोलते हैं। मतलब सिंपल टाइम्स प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई बोले तो मतलब हमको इंटू करना है। ओके, दैट मीन्स कि हमको क्या करना है? सिंपल क्या कर लेना है? इंटू कर लेना। तो यहाँ पे बोला गया द सम ऑफ 3 times x and 5 is 17। तो यहाँ पे आए हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन में, तो क्या होगा? सम ऑफ 3 times। 3 times मतलब
किसका 3 टाइम्स? द सम ऑफ 3 टाइम्स x। तो x का 3 टाइम्स मीनिंग x में कितने से मल्टीप्लाई कर देना है? 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा? 3x सम बोला जा रहा है, इसीलिए क्या चीज का साइन देंगे? प्लस का एंड 5, यही ना बोला गया। द सम ऑफ 3 टाइम x यानी 3 इंटू एक्स एंड 5। तो यानी कि x में 3 से गुना कर दे, उसके बाद ऐड कर दे कितना? उसको 5 ऐड कर दे, तो रिजल्ट बिल में कितना आना चाहिए? 70। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3x इक्वल टू यहाँ पे क्या है? 17 है। ये देखो इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस। दैट मीन्स की 3x इक्वल टू 70 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 12। देयरफॉर x इक्वल टू कितना बच जाएगा? 12/3। 4 इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व, इसी में एक देगा वेरीफाई इट, बोलेगा सॉल्व इट एंड लास्ट में बोलेगा वेरीफाई इट। वेरीफाई इट कुछ है नहीं, वो बता देंगे। पहले हमको इक्वेशन फॉर्मेशन करने का, सॉल्यूशन करने का तो रूल्स पता चल जाए, हमको पता तो चल जाए कैसे लैंग्वेज से इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है या उसका सॉल्यूशन होता है, देन वेरीफाई इजिली हम लोग समझ जाएंगे। ओके अब देखो अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप का हम क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 4 होगा। 3/4 of y when added to 4 give 60। फिर वही बात, ये लैंग्वेज के फॉर्म में है, लेकिन हाँ इसको समझ लेना है लैंग्वेज से इक्वेशन बनाया कैसे जाता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ज्यादा कुछ है नहीं। 3/4 ऑफ y, 3/4 ऑफ y यानी y का कितना? 3/4 यानी 3/4 कहने का मतलब है, 3/4 कहने का मीनिंग क्या है? 3/4। 1/4 कहने का मीनिंग क्या होता है? 1/4। 2/4 कहने का मीनिंग क्या होता है? 2/4। 1/3 कहने का मीनिंग क्या होता है? 1/3। इस तरह से 3/4 यानी 3/4 बोला जा रहा है। 3/4 ऑफ y वेन एडेड टू 4 मतलब मीनिंग 3/4 ऑफ y यानी y ऑफ मीन्स व्हाट? मल्टीप्लाई का कितना? 3/4 वेन एडेड, ऐड मतलब प्लस, कितने में ऐड करे? कितना ऐड करे? 4। तो क्या रिजल्ट देता है? 16। क्लियर हुआ? यानी 3/4 ऑफ y दैट मीन्स y में 3/4 से मल्टीप्लाई करे एंड उसमें 4th ऐड करे, यानी 4 ऐड करे तो इक्वल टू हो जाएगा कितने का? 16 का। यही इस लैंग्वेज में बोला जा रहा है। इस लैंग्वेज को हमने क्या किया? एक सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में इसको राइट किया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3y/4 इक्वल टू 16। आइए देखो इधर माइनस प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। और 16 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना रिजल्ट आया? 12। दैट मीन्स की 3y/4 इक्वल टू क्या आ गया तुमको? 12। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। प्रीवियस क्लासेस का याद करो। अब इसको क्या करते हैं हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, इसको इस डायरेक्शन में, इसको इस डायरेक्शन में। जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो क्या? 3y इंटू 1, 3y इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 12। 3y इंटू 1 यानी किसी भी डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? सेम होता है 3y। अब 4 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 12 4 जा 48। देयरफॉर y इक्वल टू व्हाट? तो 48/3। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 का टेबल याद करो। 16 3 जा 48 यानी y का वैल्यू कितना आ गया? 16 आ गया। क्लियर है? ये लैंग्वेज से इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ।
जब इक्वेशन बन गया तो आप लोग ये कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियस क्लास में इस टाइप का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। फिर भी यहाँ पे मैं करके दिखा दे रहा हूँ ताकि जिसको भी डाउट हो वो क्लियर हो पाए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हो गया। अब देखो इसी का, ये तो था जब लैंग्वेज का क्वेश्चन था तो उसे इक्वेशन बना रहे थे, और जब इक्वेशन दिया रहेगा तो उसे हम लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। सपोज करो यहाँ पे दिया हुआ है x + 5 = what 7। अब तुमको बोला जा रहा है राइट द स्टेटमेंट ऑफ द इक्वेशन। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, इसे प्रीवियस पहले क्या कर रहे थे, जब स्टेटमेंट दिया था तो उससे हम लोग इक्वेशन बना रहे थे। अभी इक्वेशन दिया है तो स्टेटमेंट लिख देना है। तो सिंपल x + 5 = 15। मतलब क्या बोला जा रहा है, when 5 is added in x then result will be 7। यही ना बोला जा रहा है। इसी को स्टेटमेंट बनाकर लिख दे रहा है। लिख दो। ये भी लिख सकते हो द सम ऑफ x and 5 is 7। यही इसका स्टेटमेंट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, द सम ऑफ x and 5, यानी x और 5 को ऐड किए तो रिजल्ट कितना गया 7, जो पीछे हम लोग कर रहे थे। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट वाले में कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल इक्वेशन दिया रहेगा, उसको एक लैंग्वेज के फॉर्म में हमको लिख देना होता है और कुछ नहीं। क्लियर है? लेकिन हाँ, अभी भी बहुत सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है जिसको देखना जरूरी है, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो बड़ा बड़ा होता है। हम लोग अभी उसी को देखेंगे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा, क्या हमारे बुक का ही 4 का 1 है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 या 6 होगा। 4 का 1 है। क्या बोला जा रहा है, Any obtain 98 marks in maths, मैथमेटिक्स, सिंपल मैथ्स लिखते हैं, मैथ्स टेस्ट। ओके, हिज स्कोर 10 of 10, हिज स्कोर इज the score is the highest in the class and it is also 8 more than 3 times the lowest score। ठीक है? देखो इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ है, Any obtain 98 मार्क्स इन मैथ्स टेस्ट। यानी टैनी नाम का कोई बॉय है जिसको मैथ्स में कितना मार्क्स आया, 98 मार्क्स आया है। हिज स्कोर इज द हाईएस्ट इन द क्लास। मतलब जो 98 मार्क्स आया है वो क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे उसको मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा मार्क्स 98 इसी को आया। एंड इट इज ऑल्सो, अब बोला जा रहा है एंड इट इज ऑल्सो 8 मोर देन, वो 8 ज्यादा है 3 टाइम्स द लोएस्ट स्कोर। मतलब उस क्लास का जो सबसे लोएस्ट स्कोर होगा उसका 3 टाइम्स, उसका कितना करे 8 मोर देन 3 टाइम्स द लोएस्ट स्कोर। यानी उस क्लास का जितना भी स्कोर है ना उसमें अगर 3 से भी मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं
फिर भी उसका जो मार्क्स है 8 ज्यादा है। अब इसको थोड़ा हम लोग मैथमेटिकली समझते हैं, फिर इसको लैंग्वेज बनाएंगे। सपोज करो यहाँ पे जो हाईएस्ट मार्क्स कितना दिया हुआ है 98, हम कंसीडर करते हैं लोएस्ट मार्क्स कितना होगा 30 है। हमने मान लिया कि लोएस्ट मार्क्स कितना है 30 है। तो अब देखो लोएस्ट मार्क्स में कितने से मल्टीप्लाई करा जा रहा है 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब वही ना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब व्हाट मल्टीप्लाई ही ना। तो इसमें अगर 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 90। अब फिर भी देखो तो बोला जा रहा है 8 ज्यादा है। कौन ज्यादा हाईएस्ट वाले, तो 3 लोएस्ट वाले मार्क्स में हमने 3 से मल्टीप्लाई भी करा, फिर भी 8 ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? तो ये तो लोएस्ट मार्क्स कितना होगा 30 होगा। बट हमको तो पता नहीं है ना 30 है, पता है क्या 30 है नहीं ना, तो हमको लोएस्ट मार्क्स क्या करना पड़ेगा कंसीडर करना पड़ेगा। देन हम वैल्यू निकालेंगे तो उसका वैल्यू उतना आना चाहिए। क्लियर है? अब सॉल्यूशन में आते हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेट होके देखना होगा क्योंकि ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है। लैंग्वेज के क्वेश्चन में होता है क्या बच्चों, उसके लैंग्वेज को समझना होता है। इसी लैंग्वेज को समझ करके हम लोग एक इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे मैथमेटिकली और देन उसको सॉल्व करेंगे। आई थिंक सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फिर भी हम एक बार फिर से समझाते हूँ। बोला जा रहा है क्या टैनी नाम का जो स्टूडेंट था उसको मैथ्स में 98 मार्क्स आया, और उसका जो 98 मार्क्स आया है ना वो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है। यानी कि क्लास में मान लो कि तुम्हारे क्लास 7th में ही टेनी नाम का कोई लड़का है, हमने मैथ का टेस्ट लिया तो उसको 98 मार्क्स आया, और आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट है ना उनका मार्क्स टेनी के मार्क्स से कम है, मतलब 98 से कम है, उसका सबसे हाईएस्ट मार्क्स। ओके, उसके बाद बोला क्या गया, इट इज ऑल्सो येट मोर देन 3 टाइम्स द लोएस्ट स्कोर। और जो टेनी का जितना मार्क्स आया है ना, और उस क्लास में जिसका सबसे कम मार्क्स आया है उसमें अगर 3 से भी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं फिर भी टेनी का 8 मार्क्स ज्यादा ही है। क्लियर? अब इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। कैसे, इसका पहले इक्वेशन फॉर्म करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे इक्वेशन फॉर्म करेंगे, देन इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। क्लियर? तो देखो यहाँ पे क्या लिखे, लेट कंसीडर लोएस्ट स्कोर इन द क्लास इक्वल टू x। यानी क्लास का जो लोएस्ट स्कोर था वो कितना था x था, मैंने मान लिया कंसीडर कर लिया। ओके, अब यहाँ पे आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब बोला जा रहा है क्या 3 टाइम्स द लोएस्ट स्कोर। यहां से देखना 3 टाइम्स द लोएस्ट स्कोर। तो लोएस्ट स्कोर मेरा कितना है x, तो x में कितने से इंटू कर दे 3 से इंटू कर दे। टाइम इज व्हाट, टाइम इज मैंने अभी बताया कि टाइम इज व्हाट क्या होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स व्हाट मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मीन्स इनटू। तो x जो लोएस्ट स्कोर कंसीडर किया 3 टाइम्स द लोएस्ट स्कोर, दैट मीन्स कि x में कितने से मल्टीप्लाई कर दे 3 से मल्टीप्लाई कर दे। ओके, फिर भी बोला जा रहा है, अब पीछे आओ, इट इज ऑल्सो 8 मोर देन 3 टाइम्स। तो कौन सा 8 ज्यादा है 98 में ज्यादा है। मान लो अब इसको इक्वल करते हैं। ठीक है, 3। अब हम तुमको बोले कि तुम्हारे पास जितना अमाउंट है, मान लो यहाँ पे राम है, यहाँ पे क्या है श्याम है, श्याम के पास 5 रुपीज है। ठीक है, और राम के पास बोल रहा है कि राम के पास जितना रुपीज है ना वो श्याम के पास से उतना 10 रुपीज ज्यादा है। 10 रुपीज क्या है, राम के पास जितना रुपीज है तो श्याम के पास राम से 10 रुपीज ज्यादा है। मतलब राम के पास 5 रुपीज तो श्याम के पास कितना होगा 15 होगा ना, 15 होगा ना। अब बोले राम के पास 15 रुपीज है, श्याम के पास जितना ज्यादा है उससे 10 रुपीज राम के पास कम है। अब दोनों को हमको इक्वल करना होगा तो क्या करेंगे, इसमें 10 ऐड करेंगे तभी तो इक्वल होगा ना, होगा। और नहीं तो इस राम में 10 ऐड करे, नहीं तो श्याम में से 10 क्या कर दे हम माइनस कर दे। क्लियर हुआ? कैसे इसको करेंगे, तो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है क्या कि जितना भी ऑब्टेन 98 मार्क्स आया है लोएस्ट में 3 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं फिर भी जो हाईएस्ट मार्क्स है ना वो कितना ज्यादा है
8 ज्यादा है ना, ज्यादा है, हमको इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। या तो इस 98 में से माइनस करेंगे, या नहीं तो 3x में क्या करेंगे, लोएस्ट वाले में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो बोथ क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे करें 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ जाएगा 90/3, कट करेंगे कितना वैल्यू आ जाएगा 30। देखो तो लोएस्ट वैल्यू जो हम कंसीडर किए थे 30, वो 30 आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, आया नहीं। तो इसी को दूसरे मेथड से बनाओ तो ये लिख सकते हो 3x, अगर इसमें तुमको प्लस नहीं करना है तो यहाँ पे प्लस करो, i इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। फिर सॉल्व करेंगे तो वही होगा 3x इक्वल टू 98 माइनस 8, देन इसके बाद तो हम लोग कर ही सकते हैं। क्लियर। अगर इधर प्लस करोगे तो इधर कुछ नहीं करना पड़ेगा, इधर कुछ नहीं करोगे तो इधर माइनस करना पड़ेगा। तो लोएस्ट स्कोर जो x कंसीडर यहाँ पे किए हैं, तो लोएस्ट का वैल्यू कितना आ गया, यही तो बोला जा रहा था ना, इसी को ना हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना था। क्लियर हुआ। ओके, चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो अब इतने वाले लैंग्वेज का है, देखो यहां से यहां तक लैंग्वेज है ना, अब बट इसका इक्वेशन जो बना है कितना छोटा बना है, देखो तो सिर्फ इतना ही बना, इतना जो लैंग्वेज बड़ा लिखा हुआ है इतना ही लिखा हुआ। या इसी को दूसरे फॉर्म में बनाना चाहते हो तो ऐसे भी बना सकते हो, मतलब ये एक लाइन में बन जा रहा है। यहाँ पे कितने 1 2 3 4 हो जा रहा है, इतना बड़ा से हो जा रहा है। तो यही होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज के क्वेश्चन में थोड़ा सा वहां पे क्या वर्ड बोला जा रहा है उसको समझना होता है, और उसी को समझ करके ही मैथमेटिकली एक्सप्रेशन उसको करते हैं। ओके, जिसको हम लोग स्टेटमेंट से इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं। आते हैं हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लैंग्वेज टाइप का ही। अब देखो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है आपके बुक का, यहाँ सेकेंड नंबर बोला जा रहा है क्या, Sila's father is 3 times as old as her। ठीक है। और बोला जा रहा है क्या, द सम ऑफ देयर एज 56 years। ठीक है। अब इसी को लैंग्वेज जो है इसको हमको क्या करना है, इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है हमको, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ना है, देन वो क्लियर हो जाएगा। बोला क्या गया, इस लैंग्वेज को समझेंगे। शिलाज फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हर, मतलब शिला के पिताजी शिला से कितने गुने बड़े हैं, ओल्ड मतलब क्या, बूढ़े हैं यानी बड़े हैं, तो कितने गुने बड़े हैं, तो 3 times बड़े हैं, मतलब 3 गुना बड़े हैं, ये ना बोला जा रहा है, 3 गुना बड़े है। और बोला क्या जा रहा है, द सम ऑफ देयर एज इज 56, और शिला के पिताजी के एज को जब हम ऐड कर दे तो उसका रिजल्ट कितना है, 56 है। अब इसी को हम लोग बस इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, आ जाए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखो अब क्या करें, लेट कंसीडर शिला एज एक्स। हमने क्या मान लिया कि शिला का एज अभी जो है वो कितना है, प्रेजेंट में कितना है, एक्स है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आएंगे तो क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, शिला फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हर, मतलब शिला का जो पिता है वो शिला से कितने बड़े हैं, 3 गुने बड़े हैं ना,
तो लेट कंसीडर शीला का एज x हो गया, तो उसके पिताजी का एज कितना होगा, 3 गुना बड़े है तो 3x होगा। तो क्या हो जाएगा, शीला फादर एज इज 3x होगा। नाउ अब यहाँ पे देखो क्या बोला जाएगा, द सम ऑफ देयर एज। तो सम मतलब क्या, ऐड करना है, तो दोनों के एज को ऐड कर दे। दैट मीन्स x प्लस 3x इक्वल टू रिजल्ट कितना दिया हुआ है, 56। ओके, बस अब इसके बाद तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बहादुर है, मतलब इतने बहादुर है कि इतना कर सकते हैं। x प्लस 3x इक्वल टू 56, दैट मीन्स कि दोनों को ऐड करेंगे क्या, तो 4x इक्वल टू 56, देयरफॉर x इक्वल टू क्या, 56/4। कितना हो जाएगा, कटेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 14। ओके, अब x का वैल्यू 14 आ गया, तो यहाँ पे शीला का जो एज हो जाएगा वो कितना होगा, 14। तो उसके पिताजी का एज कितना हो जाएगा, 3। x का वैल्यू डाल देंगे तो 40, तो ये शीला का एज हो जाएगा और ये शीला के फादर का एज हो जाएगा। क्लियर है, चलो ओके, जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इस टाइप से जो लैंग्वेज का क्वेश्चन होता है, इसको आप लोग अब सॉल्व कर सकते हो। आपके एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन था 7A, वो उसका जितने भी लैंग्वेज का क्वेश्चन है बना सकते हो। प्रीवियस क्लासेस में जब मैंने सिंपल इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन करवाया था, तो आपको ये बोले थे कि 7A का ही क्वेश्चन 1 का 1 to 6 कर लेना है, एंड कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर भी हमने लिखा था। आई थिंक सब लोग कर लिए होंगे, किसी को प्रॉब्लम होगा तो वो पूछ लेगा। ओके, तो 7A आप कंप्लीट कर सकते हो आराम से इजीली, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो फ्रैक्शनल टाइप का क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और उसको कैसे हम लोग वेरीफाई भी करेंगे। ओके, सपोज करो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है जो फ्रैक्शनल टाइप का क्वेश्चन होगा, वो फ्रैक्शन के वैल्यू में रहेगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 इज इक्वल टू x बाई 3 माइनस 1/5। क्लियर है, इसी को क्या बोला जा रहा है, सॉल्व एंड वेरीफाई इट। वेरीफाई, ठीक है, इसको बोला जा रहा है पहले सॉल्व करो और उसके बाद इसको वेरीफाई भी करो। ठीक है, दैट मीन्स कि पहले एक्स का वैल्यू निकालो और फिर वो LHS RHS में उसका वैल्यू पुट करो, दोनों इक्वल होना चाहिए। चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करें तो देखो ये क्या है, 2x/5 प्लस 4 इज इक्वल टू x/3 माइनस 1/5। यही नहीं मेरा क्वेश्चन, इसी को ना सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर के फॉर्म में है, मतलब क्या, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है। हमने अभी प्रीवियस क्लास जो भी किया था उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था, सिंपल था। तो इसको भी कुछ नहीं, इसमें भी बहुत इजी होता है। देखो कैसे करेंगे, इसमें x लगा हुआ है, इसमें x लगा हुआ है। प्रीवियस क्लास का कंसेप्ट याद करो, बोले थे ना जिसमें x लगा रहेगा उसको एक तरफ रखेंगे और जिसमें x नहीं लगा रहेगा उसको अनदर तरफ रखेंगे। तो ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2x/5, इसको इधर हम मूव करा रहे हैं, x/3 को, तो उधर प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे -1/5, ये ऑलरेडी RHS में माइनस में ही है, अब इसको उधर मूव करा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा। चलो इसी मेथड से चलते हैं, मेथड तो इसका बहुत सारा हो सकता है बट इसी से चलते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब देखो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा मेरा, 15 होगा। 15, अब 15 में 5 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स और 3 में 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अगेन देखो यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर 15 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 5 टाइम, और 5 में x इंटू करेंगे तो 5x इक्वल टू, अब 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना, 5,
5 में 5 से डिवाइड करेगा 1 टाइम, 1 में 1 से इंटू करेगा 1, बट यहाँ पे माइनस लगा हुआ था, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्लियर है? फिर अगेन -1 में 5 से करेंगे तो 5, 5 में 4 से इंटू करेंगे तो 20। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 6x में से कितने को सब्ट्रैक्ट करना है हमें? 5 को। दैट मीन्स की वैल्यू क्या आएगा? x/15 इक्वल टू, इसको करो तो -1 -20, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 21/5। अब ये क्या आ गया मेरा? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा? 5x इक्वल टू, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? -21 इंटू 15 होगा। देयरफॉर x इक्वल टू -21 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 5। कट करेंगे कितने का? 3 टाइम, मतलब -21 इंटू 3। रिजल्ट क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करो तो 3 और 2 जा 6, यानी कि -63। सॉल्व करें तो वैल्यू कितना आ गया मेरा इसका? -63 आ गया। अब इसको क्या कर लेना? हमको वेरीफाई कर लेना ये सही है या नहीं है। वेरीफाई करेंगे। चलो, ये क्या है मेरा? ये जो वैल्यू है ये क्या है मेरा? LHS है। ये क्या है मेरा? RHS है ना? तो एक बार LHS में वैल्यू डाल देते हैं, एक बार RHS में वैल्यू डालते हैं, देखते हो दोनों का वैल्यू सेम आता है या नहीं। तो पहले LHS लिखते हैं। चलो LHS में क्या है मेरा? देखो तो 2x/5 अब प्लस कितना है? 4। पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं, देन RHS वाले को सोल्व करेंगे। अब 2 इंटू x का वैल्यू अभी हमने कितना फाइंड आउट किया है? -63। तो क्या हो जाएगा रिजल्ट? -63 डिवाइडेड बाई 5 प्लस कितना? 4। सॉल्व करो इसको। -63 में कितने से इंटू करोगे? 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 -12/5 प्लस 4। कुछ नहीं है तो 1। अब इसका एलसीएम ले गए थे कितना? 5। अब करो तो -216 प्लस कितना? 20 होगा। दिख रहा है ना? चलो दिखेगा। अब 126 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? -06 डिवाइडेड बाई 5 आया ये ना? डिवाइडेड बाई 5। तो ये किसका वैल्यू है मेरा? देखो तो LHS का वैल्यू आ गया ना इतना। अब चेक कर लेते हैं जरा RHS में आता है कि नहीं आता है। RHS क्या है मेरा? RHS ही ना है, x/3 -1/5 दिखेगा ना? चलो दिख रहा। x/3 -1/5। x का वैल्यू कितना आया यहाँ पे? देखो तो -63। तो -63 यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे डिवाइडेड बाई 3 -1/5 होगा। देखो अब इसका एलसीएम ले लो, नहीं तो कट करना है तो कट ही कर लेते हैं, सिंपल कटेगा ना। 3 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 3 1 जा, मतलब -21 -1/5। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या? 1। अब इसका जब लेंगे, जब हम लेंगे एलसीएम तो कितना होगा? ये 5 होगा ना? 5 और 1 में 5 से डिवाइड करोगे कितना? 5। अब 5 में कितने से इंटू करोगे? 21 से। तो 5 में 21 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा? -105, यानी -105, क्योंकि माइनस लगा था वह इसीलिए माइनस। फिर 5 में 5 से डिवाइड करोगे कट जाएगा 1, और 1 में इंटू करोगे तो 1। और -105 यानी 105 में 1 ऐड करोगे तो कितना? -106 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे दिखेगा ना? यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देखो तो अब इसको जब ऐड कर रहे हैं हम तो क्या आ रहा है? -106 डिवाइडेड बाई 5, जो किसका वैल्यू है? RHS का वैल्यू है। तो देखो तो यहाँ पे LHS का जो वैल्यू आया, यहाँ पे RHS का वैल्यू आया, दोनों सिमिलर है या नहीं है? दोनों सिमिलर आ गया ना? या देख लो यहाँ पे कुछ बच्चे को कंफ्यूजन ना हो जाए, एक सेकेंड हम लोग क्या करें। देखो यहाँ पे हम इरेज कर देते हैं, हो सकता है किसी को प्रॉब्लम है। LHS का वैल्यू इतना आया है ना, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे उसको हम सॉल्व करते हैं RHS वाले को, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे RHS का वैल्यू देखो, RHS में क्या था मेरा? RHS में ही है ना?
x/3 माइनस 1/5 है। x का वैल्यू कितना फाइंड आउट किया हम लोग देखे तो -63, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -63 डिवाइडेड बाय 3 और माइनस 1/5 है। अब इसको कट करना चाहे तो हम काट सकते हैं ना 63 को 3 से, तो कितना बच जाएगा 2 and 1, 21 टाइम में कटेगा तो रिजल्ट कितना बचेगा -21 माइनस 1/5। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या 1 हो सकता है। और देन हम कोई सॉल्व करें तो इसका एलसीएम कितना होगा मेरा 5। अब वो 5 में 1 से डिवाइड करो कितना टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा। अब 5 में 21 से इंटू करोगे तो कितना होगा करो 105 करके चेक कर लेना होगा, क्योंकि माइनस लगा था इसीलिए माइनस लगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब 5 में 5 से डिवाइड करोगे कितना 1, अब 1 में 1 से इंटू करोगे कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे लिखो -105, अब -1 कितना -106 डिवाइडेड बाई कितना 5। ये देखो तो RHS का वैल्यू आया। तो देखो यहाँ पे RHS का जो वैल्यू आ रहा है और यहाँ पे जो LHS का वैल्यू आ रहा है वो दोनों सिमिलर है या नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस क्या लिख दे LHS इक्वल टू RHS। क्या अब क्या करना था LHS इक्वल टू RHS लिख देंगे वेरीफाई, मतलब वेरीफाई हो गया ना, दोनों का वैल्यू सेम इक्वल आ गया ना। जब दोनों का वैल्यू सेम इक्वल आ गया तो वो मेरा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से आप अब मेरे एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7B में उसको आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा सबको आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट फिर भी प्रॉब्लम रह जाएगा। तो जैसे हमने आज के क्लास में 7A का जो भी लैंग्वेज का क्वेश्चन था और प्रॉब्लम क्वेश्चन पता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने, उसी तरह से जब रह जाएगा तो 7B का नेक्स्ट क्लासेस में जो भी हमको लगता है यहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। कितने तक 15 तक 1 to 15 तक आप सब लोग सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 से 50 तक 1 2 3 होमवर्क में आपका रहा HW में 7B एक्सरसाइज का, ओके 7B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 का आप 1 से 15 तक का क्वेश्चन इजीली बना सकते हो। क्लियर है। 1 से 15 तक का क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो। उसके बाद प्रॉब्लम रहेगा या जब भी नेक्स्ट क्लास होगा तो हम उस क्लास में फिर से अनदर उसमें जितने भी क्वेश्चन दिख रहा है उस सबको सॉल्व करेंगे। फिर से ये गेम दोबारा सॉल्व करेंगे। जिनका बन गया है वो बहुत अच्छा है, जिन बहुत सारे भैया का या बहन का नहीं बना होगा उनके लिए फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम रह जाता है तो आप बनाने का एक बार कोशिश जरूर करना। जब भी प्रॉब्लम रह जाता है नहीं बनता है तो आप सब लोग अपने ग्रुप में मैसेज करते ही हो। जिसको भी प्रॉब्लम रह जाए वो क्वेश्चन क्लिक करके आप मैसेज कर देना, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके मैं नेक्स्ट जब भी क्लास होगा उसमें सेंड कर दिया करूंगा, या फिर आपके जिसका क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करके फिर से मैं उसको फॉरवर्ड कर दिया करूंगा। ओके, तो इसमें ज्यादा डरने की बात नहीं है। आप आराम से बगैर डरे जिसको भी जो प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि सर से पूछेंगे तो सर क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। और सब लोग अपना अपना होमवर्क कंप्लीट करते हुए चलना है, क्योंकि बहुत लोगों का अभी भी आई थिंक मुझे लगता है कि होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। और जैसे जैसे टॉपिक निकलता जाएगा तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होने लगेगा, क्योंकि अगर आप होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कि आपको क्या हो जाएगा, वो बर्डन हो जाएगा, वो लोड हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग अपना होमवर्क या और जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे। ओके।